आंगन की किलकारी। राजेश ने अपनी ही बेटी को क्यों दफनाया जिंदा। ये कहानी है एक पिता की, जिसे समाज, गरीबी और बेबसी ने ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि उसने अपनी ही बेटी को जिंदा दफनाने की कोशिश की। लेकिन आखिर क्या मजबूरी थी जिसने एक पिता को यमराज बनने पर मजबूर कर दिया। राजेश एक साधारण मोटर मैकेनिक, जिसकी जिंदगी में खुशियों की बारिश तब हुई जब उसकी पत्नी सुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के साथ ही राजेश के मन में उसके भविष्य के सपने पलने लगे, लेकिन उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। साल 2014 का जनवरी महीना था। सुनीता ने 7 महीने की गर्भावस्था के बाद एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची बहुत कमजोर थी, जिसे तुरंत मेडिकल देखभाल की जरूरत थी। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में जब बच्ची को इंक्यूबेटर में रखने की सलाह दी गई, तब राजेश के पास पैसों की कमी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बच्ची को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी, लेकिन राजेश की आर्थिक स्थिति ने उसे जकड़ रखा था। उधर अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मन में डर पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, यह बच्ची नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो सारी जिंदगी विकलांग रहेगी। इस डर और हताशा ने राजेश के मन में बेटी की जान बचाने की उम्मीद को कुचल डाला। पैसों की कमी, रिश्तेदारों की बेरुखी और समाज के तानों ने उसकी सोच को काला कर दिया। उसने ठान लिया कि अगर बेटी पूरी जिंदगी अपंग रहनी है तो उसे जीने का क्या फायदा। यही सोचकर राजेश ने अपनी बेटी को जिंदा दफनाने का दिल दहलाने वाला फैसला किया। वह अपने साले दिनेश के साथ गांव के पास बहने वाली गांगन नदी की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही बच्ची को गड्ढे में लिटाया गया, उसकी मासूम आवाज सुनाई दी। वह जोर जोर से रोने लगी, जैसे अपने पिता से पूछ रही हो, मेरा कसूर क्या है। यह मासूम आवाज किसी की भी संवेदनाएं जगा सकती थी, लेकिन राजेश और दिनेश की संवेदनाएं मर चुकी थीं। तभी गांव वालों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने राजेश और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 सप्ताह बाद वह बच्ची दुनिया छोड़कर चली गई। राजेश की नीयत भले ही बेटी को मारने की नहीं थी, लेकिन समाज के दबाव और गरीबी ने उसे इस घिनौने काम की ओर धकेल दिया।